इस वीडियो में हम वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल या पार्टिकल इन बॉक्स से संबंधित 4 क्वेश्चंस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें हम निकालेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन की, दूसरे क्वेश्चन में हम निकालेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम की, और तीसरे क्वेश्चन में हम एनर्जी की वैल्यूज निकालेंगे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी और फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी, और फिर उसके बाद निकालेंगे कि कितना डिफरेंस है E2 माइनस E1। और जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन द रीजन x इक्वल टू 0 से कहाँ तक, L/2 तक। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन x ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ L। मतलब एक पार्टिकल है जो वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में है जिसकी लेंथ L है, तो हम कह सकते हैं वो पार्टिकल x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L के बीच में रेस्ट्रिक्ट है, और उस रीजन में v की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल का एग्जाम्पल है। वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के लिए जो वेव फंक्शन होता है वो होता है साई n इक्वल टू √2/L साइन n पाई x ओवर L, जहाँ n इक्वल टू कितना हो सकता है 1 2 3, इस तरीके से ये अलग अलग वेव फंक्शंस आ सकते हैं। तो यहाँ हमारा काम क्या है, यहाँ हमें इसकी x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डेफिनेशन से एक्सपेक्टेशन वैल्यू x की अगर निकालनी है तो इसे क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर द होल रीजन। जो वेव फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, उसके बाद जो भी क्वांटिटी जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी होगी उसको ऑपरेटर फॉर्म में रखेंगे। x का ऑपरेटर फॉर्म चूंकि x ही होगा तो यहाँ पर x रहेगा, और साई लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे वॉल्यूम एलिमेंट डी टो, चूँकि यहाँ वन डायमेंशन केस है तो वॉल्यूम एलिमेंट विल बी इक्वल टू dx। अब देखिए x को यहाँ लिख सकता हूँ, x को यहाँ लिख सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही है। दूसरी बात ये है कि जो रीजन है -∞ टू +∞, इस रीजन पूरे रीजन में वेव फंक्शन है ही नहीं। वेव फंक्शन सिर्फ 0 से L के बीच में है। इसका मतलब इसके अलावा जो भी रीजन होगा उसमें वेव फंक्शन 0 होगा, तो इंटीग्रेशन चेंज होकर हो जाएगा 0 से L तक। x को यहाँ लिख देता हूँ और ये साई स्टार साई हो जाएगा, साई का मॉडुलस, साई मॉडुलस का स्क्वायर, और ये dx हो जाता है। अब इसकी वैल्यू ऊपर से रख देते हैं, तो x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी 0 से L तक का इंटीग्रेशन x साई मोड का स्क्वायर, जो साई है उसका मॉडुलस भी वही है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2/L साइन स्क्वायर n पाई x ओवर L dx। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर n पाई x ओवर L है, इसे हम 1 - cos 2 θ/2 लिख देंगे। तो यहाँ हो जाता है 0 to L x 2/L 1 - cos 2n पाई x ओवर L/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम कह देंगे 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाता है। जो L है 1/L ये बाहर आ जाता है, इक्वल टू 1/L। इंटीग्रेशन इसे अलग अलग कर लेते हैं, तो ये 0 to L x dx माइनस 1/L 0 to L कितना, ये हुआ x cos 2n पाई x ओवर L dx। अब ये दूसरा वाला जो इंटीग्रेशन है इसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करेंगे। तो ये x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ चल रही है और ये है 1/L। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, और इसमें लिमिट्स लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक, ये लिमिट्स लग जाएंगी 0 से L तक माइनस 1/L। इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करेंगे, इतने हिस्से को फर्स्ट पार्ट कह देंगे और इतने हिस्से को क्या कह देंगे, सेकंड पार्ट कह देंगे। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो आ जाएगा कितना x। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का मतलब कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और साइन के बाद ये जो इसका डिफरेंशिएशन वाला टर्म है नीचे आएगा, तो इसे मैं कह सकता हूँ L/2n पाई साइन 2n पाई x ओवर L। यहाँ ये है। जो दूसरा हो जाएगा
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो इंटीग्रेशन 0 to L, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का मतलब 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का मतलब L/2n पाई साइन 2n पाई x ओवर L dx। और ये लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है इसमें, 0 से L तक है, तो इसमें तो लिमिट्स लग जाएंगे 0 से L तक, इसका इंटीग्रेशन और करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये लिमिट्स लगा दी तो ये हो गया 1/L L² माइनस 1/L। अब देखिए साइन 0 है तो भी 0 है, साइन की वैल्यू में L लिखेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा, 2n पाई तो भी 0 होगा। इसका मतलब ये लिमिट्स इसकी हो जाएगी 0 - 0, ये वाला टर्म 0 हो जाता है। इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बार और L/2n पाई हो जाएगा और साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस का मतलब प्लस L/2n पाई का स्क्वायर कॉस 2n पाई x ओवर L, और लिमिट्स कहाँ तक लगेंगे, 0 से L तक लग जाएंगे। अब देखिए यहाँ ये कितना है, जब L को हम L रखेंगे तो 2n पाई, 2n पाई का मतलब अगर n = 1 से स्टार्ट है तो 2 पाई 4 पाई, ये वही है 0 है, तो x = 0 रखेंगे तब भी 1 है। इसका मतलब इसकी लिमिट्स कितनी हो जाएगी, 1 - 1 0 हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ कितना आता है L/2 - 0 प्लस कितना L/2n पाई का स्क्वायर कितना 1 - 1 इक्वल टू कितना जाता है L/2। तो हम क्या कह सकते हैं कि x की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये कितनी है, L/2 है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कितनी है, L/2 या मिड पॉइंट है, उस पोटेंशियल वेल का मिड पॉइंट है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हम मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम px ऑफ ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ L। तो इसे देखते हैं, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है px की, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे -∞ से +∞ तक, साई स्टार लिखेंगे और इसे ऑपरेटर फॉर्म में रखेंगे। जो p की ऑपरेटर फॉर्म है, अगर 1 डायमेंशन केस में कहें तो -i(h क्रॉस del/del x और फिर वेव फंक्शन लिखेंगे और डी टो यहाँ 1 डायमेंशन केस है तो डी टो हो जाएगा dx है। इसका मतलब हमें एक तो वेव फंक्शन चाहिए, और 1 डायमेंशन पोटेंशियल वैल्यू के लिए जो वेव फंक्शन होता है वो होता है ψn = √2/L sin n पाई x ओवर L। और अगर मैं कहूँ इसे d sin dx तो ये हो जाएगा कितना, √2/L n पाई ओवर L sin n पाई x ओवर L। यहाँ भी इसे sin कह देता हूँ, इसे sin कह देते हैं। तो px कितना हो जाएगा, px की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी -i(h क्रॉस, तो बाहर लिख लेंगे, और साई स्टार और साई सेम ही चीज़ है, तो ये हो जाती है कितने, √2/L sin n पाई x ओवर L। अच्छा, ये यहाँ क्या लिख दिया, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, तो ये कॉस लिखना था, कॉस n पाई x ओवर L, और ये n पाई ओवर L बाहर है, तो ये कितना हो जाता है साइन n पाई x ओवर L। और ये इसको लिख देंगे डिफरेंशिएशन करके, यहाँ से लिख देंगे तो ये जाता है √2/L n पाई ओवर L cos n पाई x ओवर L dx। में देखिए ये साइन है और ये कॉस है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से यहाँ डिवाइड कर दूँ कहीं, तो ये क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो इसे इस ढंग से लिख देते हैं। तो px की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये हो जाती है कितनी, -i(h क्रॉस √2/L, √2/L ये हो जाएगा 2/L, इसके अलावा n पाई ओवर L, और एक अंदर मुझे 2 इंट्रोड्यूस करना है तो इसे 1/2 लिख दूंगा ताकि अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर सकूं। तो ये अंदर कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2 sin n पाई x ओवर L cos n पाई x ओवर L dx।
अब देखिए इंटीग्रेशन था हमारा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक वेव फंक्शन ही नहीं है, वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो है, कहाँ से, x जीरो से कम है या l से ज़्यादा है, इसका मतलब जीरो से l तक ही x है, तो इसे मैं जीरो से l तक कह सकता हूँ। इस क्वांटिटी को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, माइनस आई एच क्रॉस 2/L n पाई ओवर L 1/2, इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, ये हो जाता है साइन 2n पाई x ओवर L dx। तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, तो ये हो जाता है आई एच क्रॉस 2/L n पाई ओवर L 1/2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और ये L/2n पाई, माइनस साइन को हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया है, तो हो जाएगा कॉस 2n पाई x ओवर L, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से l तक। देखिए जब हम इसमें x इक्वल टू l रखेंगे तो हो जाएगा 2n पाई, 2n पाई का मतलब n इक्वल टू 1 रखेंगे 2 पाई, तो cos 2 पाई हो जाएगा 1, cos 0 रखेंगे तब भी 1। इसका मतलब है कि जो px की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, तो बाहर वाली क्वांटिटी को मैं ऐसे ही रख देता हूँ, अगर 2/L n पाई ओवर L 1/2 L/2n पाई, तो ये कितनी हो जाती है, ये हो जाती है क्वांटिटी 1 - 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब 0। px की एवरेज वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो पार्टिकल के मोमेंटम की एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी, ये 0 होगी। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी डिफरेंस ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एनक्लोज्ड इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। तो एक 1 एंगस्ट्रॉम लेंथ का बॉक्स है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम तक है, और वहाँ अंदर पोटेंशियल 0 है, तो उसमें एनर्जी की वैल्यूज कितनी होंगी, उससे हम निकालेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी यानी कि E1 और E2, उसके बाद निकालेंगे E2 माइनस E1। तो जो 1 डायमेंशनल बॉक्स है, वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए एनर्जी की वैल्यूज होती है En इक्वल टू n² h² 8 ml²। तो ग्राउंड स्टेट के लिए कहूँ, इसे कह देंगे E1 इक्वल टू h² 8 ml², और मैं कहूँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ये जाता है कितना, इसकी वैल्यू रखेंगे 2, तो ये जाएगा 4 h² 8 ml²। इसका मतलब ये 4E1 ही हो जाएगा, इसे मैं कह सकता हूँ E2। बाद में मुझे निकालना क्या है, E2 माइनस E1। तो पहले E1 कैलकुलेट करते हैं। E1 कैलकुलेट करने के लिए इसकी वैल्यू रखते हैं, तो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर, 8 m मतलब इलेक्ट्रॉन है, 9.1 इंटू 10⁻31 ये मास है इसका, ये लेंथ है 1 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर। ये जो एनर्जी आएगी ये किस में आएगी, जूल में आएगी। अगर मैं इसे जूल को काट कर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻19 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। अगर हम इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ जाती है 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E1 की वैल्यू इतनी आ जाती है। E2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 4 इंटू 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं डिफरेंस ही निकालना सिर्फ, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 इंटू 38 माइनस 38 इक्वल टू 3 इंटू 38, 114 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या चीज़ आई, E2 माइनस E1, यानी कि ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस हो जाता है 114 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन अ बॉक्स ऑफ लेंथ L psi x इक्वल टू √2/L sin πx/L
कहाँ से कहाँ तक, 0 से L के बीच में, और इसके अलावा वेव फंक्शन कितना है, 0 है। तो अगर गौर से देखें तो ये साइन n पाई x ओवर L में n इक्वल टू 1 रख कर आ गया, इसका मतलब ये ग्राउंड स्टेट का फंक्शन है। इन रीजन 0 टू L/2 यानी कि उस जो वेल है उसके आधे में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, तो पार्टिकल के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी होती है, ये होती है साई स्टार साई। इसको वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन वॉल्यूम d2 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल अगर मैं कहूँ एक रीजन में है तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल बिटवीन 0 टू L/2। तो प्रोबेबिलिटी P, हमारे पास जो रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक है, हमें 0 से L/2 तक निकालना है। साई स्टार साई एक्चुअली साई मोड का स्क्वायर हो जाएगा। साई चूँकि इसमें कम्प्लेक्स क्वांटिटी है ही नहीं, तो साई स्टार साई की वैल्यू जाती है कितनी, 2/L साइन स्क्वायर पाई x ओवर L। d2 हमारे पास हो जाएगा कितना, ये dx हो जाएगा। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर जो क्वांटिटी है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को 2 को इसके साथ ले लेंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो हो जाता है 1/L 1 माइनस कॉस 2 पाई x ओवर L dx का इंटीग्रेशन 0 से L/2 तक। तो हो जाती है 1/L 0 से L/2 तक इंटीग्रेशन करना है। तो हो जाएगा कितना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा L/2 पाई, तो बाहर आएगा, और कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन। तो हो जाता है साइन 2 पाई x ओवर L 0 से L/2 तक। तो ये कितना हो जाता है 1/L, और इसमें लिमिट्स रखेंगे तो पहले आ जाएगा L/2 माइनस L/2 पाई। साइन में लिमिट रखेंगे अगर L/2, तो L/2 लिमिट रखने का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L/2 यहाँ लिमिट रखी, तो यहाँ L/2 से L से L कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन पाई, साइन 0 0 है, साइन पाई भी 0 है, तो ये कितना हो जाता है, ये एक्चुअली 0 हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, 0 रखेंगे तो 0 होगा, इसके बाद इसमें क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब सारी क्वांटिटी 0 है, सिर्फ यही बचा है, तो ये वैल्यू जाती है कितनी, 1/2। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन रीजन 0 टू L/2 इज हाफ, यानी कि आधे चांस है कि पार्टिकल वहाँ मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी को आपने जो साइज मोड स्क्वायर का कर्व बनाया था उससे भी आप कह सकते हैं। तो हमारे पास जो 1 डायमेंशन पोटेंशियल वेल थी x = 0 से x = L तक फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए, ये इस तरीके से ग्राफ बनाया था। ग्राफ सिमेट्रिक था। अगर मैं कहूँ इस ग्राफ, इतने ग्राफ का एरिया होगा, ये टोटल ग्राफ का आधा होगा, या कह सकता हूँ अगर x = 0 से x = L/2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी तो बाकी प्रोबेबिलिटी की हाफ होगी, जो कि रिजल्ट हमारे पास यहाँ आ ही गया है। थैंक यू।